हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही छोटी चीज करने वाले हैं, जिसका नाम है थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो ये आपको करना चाहिए, बट तब भी मैं बता रहा हूं, इसको करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप थिंक कर लो, सोच लो, डिस्कस कर लो, आप बातचीत कर लो अपने दोस्तों से, फिर इसके आंसर को लिखना। चलो ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो थिंक, डिस्कस एंड राइट में क्या पढ़ रहा है, पूछ रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? इन थ्रोइंग आ डाई, एक जो लूडो खेलते हैं, लूडो की जो गिट्टी होती है उसको थ्रो करना है। ठीक है, चाहे जैसे, चाहे ऐसे फेंको, चाहे ऐसे फेंको, चाहे लोसो ऐसे फेंक दो, ऐसे जैसे जो बॉल होती है, बॉल को ऐसे लोसो फेंकते हैं, चाहे ऐसे फेंक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट याद रखो जो अपना डाइस होता है, यूं 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 और यूं अगर मैं बना दूं तो उसमें सिर्फ कितने चीज होते हैं। मान लेते हैं यहां एक है, यहां भाई साहब दो हैं, यहां भाई साहब तीन हैं। तो अगले फेस पे क्या होगा, अगले वाले फेस में क्या होगा बताओ ना। अगले वाले फेस में क्या होने वाला है? कुछ नहीं, यही तीन चीजें होंगी, बट अलग होगी। जैसे तीन इधर है तो चार भाई साहब इधर होंगे, पांचवां भाई साहब कुछ इस तरीके से होगा और छठवां इस तरीके से होगा। मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कुछ इस तरीके से होंगे। तो प्यारे बच्चों, जो आउटकम आ सकता है, आपने क्या किया? फीका। क्या किया आपने? क्या किया? गिट्टी जो होती है, जिसे हम लोग गिट्टी कहते हैं, हाँ कि ना, लूडो की गिट्टी कहते हैं, उस गिट्टी को आपने जब फेंका तो प्यारे बच्चों क्या क्या आ सकता है बताओ आप। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। अब 0 तो आएगा नहीं। जो चीज इस गिट्टी के ऊपर, जो लूडो का जो डाइस होता है, उसके ऊपर होगा, जो गिनतियां होंगी, सिर्फ वही तो आएगा। तो यही है हमारा क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम है हमारा ये। टोटल पॉसिबल, लो टोटल है कि स्पेलिंग है गलत। अब देखो, टोटल पॉसिबल आउटकम है ये। अब जो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। तो ये है हमारा क्या, सैंपल स्पेस है। यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, सैंपल स्पेस है। टोटल आउटकम है ये अपना। समझ में आ गया ना। अब अगर मैं यही आपसे कहूं, क्या कहूं कि एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है एक आने की, तो अगर ये पूछ रहा है कि अब यहां पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आने की, तो कितनी बार एक आ सकता है? जब आप एक बार क्या करोगे, जब आप एक बार डाइस फेंकोगे तो कितनी बार एक आ सकता है, ये आप हमें बताओ, हाँ कि ना। कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो आएगा जब एक बार फेंकोगे, हाँ कि ना। तो हम लोग कहेंगे एक बार ही आएगा, हाँ कि ना। बट क्या, बट कितने में से 1 2 3 4 5 6, एक आउटकम जो हमको चाहिए वो कितने आउटकम में से आ रहा है? 6 आउटकम। तो डिवाइड करेंगे हम लोग यहां पे 6 से। तो ये है हमारी क्या, प्रोबेबिलिटी एक आने की। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर 2 की बात करें प्रोबेबिलिटी, कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब मैं किसी डाइस को फेंकूंगा तो 2 एक आउटकम है, हमें यही चाहिए। ठीक है, तो इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक आउटकम है क्या, 2। कितनों में से? 1 2 3 4 और ये 5। मतलब एक तो ये भी आ सकता होगा, 3 4 5 6। तो इन छठों में से ये 2 को भी तो ऐड करोगे ना, हाँ कि ना। तो 6 आउटकम है जिसमें मुझे 2 चाहिए। तो 2 तो भाई साहब एक ही बार आएगा जब एक बार डाइस फेंकोगे, हाँ कि ना। एक बार आएगा कितने आउटकम में से? 6 आउटकम में से। तो 2 की भी प्रोबेबिलिटी यही होगी, 3 की भी यही होगी, 4 की भी यही, 5 की भी यही और 6 की भी यही। व्हेन अ डाई इज थ्रोन फॉर 1 टाइम, एक बार ही जब फेंका जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है, अब देखो ध्यान से सुनो, मस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या कह रहा है? डज द फर्स्ट प्लेयर, मान लेते हैं आप एक धाकड़ प्लेयर हो, गजब के प्लेयर हो, ठीक है, एक प्लेयर है यहां पे, बस यही बता रहा है, क्या एक पहला प्लेयर है, हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग अ 6। अब देखो आपके पास है एक गिट्टी है लूडो की, और आपके दोस्त के पास है एक लूडो की गिट्टी।
अब आपको दिया गया पहला चांस कि लूडो की गिट्टी फेंको, लूडो की गिट्टी फेंको, ठीक है। अरे लूडो खेल रहे हो मान लेते हैं, तो अब आपको 6 लाना है। तो जब आपने टक 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 किया और आपने क्या किया, गिट्टी फेंकी, तो ये पूछ रहा है कि जिसने पहले फेंकी क्या उसके आने की चांसेस ज्यादा हैं, 6 आने के चांसेस क्या उसके ज्यादा हैं, ये पूछ रहा है। क्या कह रहा है, डज द फर्स्ट प्लेयर हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग अ 6, तो उसके 6 आने की जो चांस है, कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी भी यहां पे कह सकते हैं, उसकी ज्यादा है क्या प्रोबेबिलिटी आने की। तो आप कहोगे क्या, नो। क्योंकि उतनी ही प्रोबेबिलिटी क्या है दूसरे वाले की भी है, जो वो क्या करेगा, दूसरा वाला भी फेंकेगा, क्योंकि उसके पास भी अगर 6 आना है तो उसके पास भी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 ही होगी उसकी, और जो पहला वाला होगी उसके वाले भी 1/6 होगी। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से यहां पे पूछा, हाउ वुड द प्लेयर हु प्लेड आफ्टर हिम, अब इनके बाद जो प्ले करेगा, हैव अ लेसर चांस ऑफ गेटिंग अ 6, ना मुन्ना ना, 6 चाहिए तो जो पॉसिबिलिटी होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 6 आने की 1/6 उसकी भी होगी, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नो होगा इसका आंसर। इसका भी आंसर क्या होगा, नो, ऐसा नहीं है। सिमिलरली यहां पे देखें, कह रहा है सपोज द सेकंड प्लेयर गॉट अ 6, जो सेकंड प्लेयर था, जो दूसरा प्लेयर था, उसके पास 6 आ गया, उसने कहा क्या, 6 आ गया उसका। कह रहा है डज इट मीन्स दैट द थर्ड प्लेयर वुड नॉट हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ 6, कह रहा है कि जो सेकंड प्लेयर थे भाई साहब, उन्होंने जब गिट्टी फेंकी तो उनका तो 6 आ गया, तो क्या जो थर्ड प्लेयर होगा अगर वो गिट्टी फेंकेगा तो उसके में 6 नहीं आएगा क्या, उसके में 6 नहीं आएगा क्या, बताओ। तो थर्ड प्लेयर भी जब फेंकेगा तो उसके भी चांस हैं कितने, 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि हां 6 आ जाएगा, बट ये कहना कि उसके चांसेस कम हैं आने की, ये गलत है। तो आंसर क्या है, नो, ठीक है। इसका भी आंसर है क्या, नो, ठीक है, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है डाइस में, 1/6, 1/6, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये छोटी सी चीज थी थिंक डिस्कस एंड राइट की, जो कि आपको बताना था मुझे, तो हम लोग बता चुके हैं। अब मिलेंगे हम लोग एक एनसीईआरटी के दूसरे टॉपिक के, जो कि अच्छा है, जैसे इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। यहीं पे अगर मैं समझाना चाहूं तो इक्वली लाइकली क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की भी 1/6। तो ये क्या है, इन सब की पॉसिबिलिटी आने की क्या है, आउट, हाँ कि ना, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो मुझे लगता है जैसे हेड और टेल ले लो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब क्या किया आपने, करके कॉइन लिया से आपने फेंका, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, 50-50 होगी, हाँ कि ना। तो इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो मेरे प्यार बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, टेंशन ना लो, अभी बताते हैं ये इक्वली लाइकली क्या होता है। तो मेरे प्यार बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है। और ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज कर लो। तो मेरे प्यार बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ठीक है।